मैं हूँ कुंदन। ये बात तब की है जब मैं 9 साल का था और नाना जी के बरसे पर अपने मम्मी के साथ उनके गांव गया था। गांव पहुंचते ही मम्मी और नानी एक दूसरे से बातें करने लग गए और मैं मौका देख के घर के बाहर चला गया। उस गांव के बारे में मैंने अपनी मम्मी से बहुत सारी बातें सुनी थी, इसीलिए मुझे वो गांव देखने का बहुत मन था। पर सब कुछ बहुत अजीब सा था। दूर दूर तक एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में बस हमारा ही परिवार हो। कुंदन, हाँ? अरे अन्नू मासी, आप कहाँ थी? काम पे गई थी, अभी लौटी हूँ। तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। हाँ, मैं वो गांव देख रहा था। सुबह देख लेना, अभी अंदर चलो। अब प्लीज मासी, मुझे यह पूरा गांव देखना है। इस गांव में देखने लायक कुछ भी नहीं है। मासी, कुछ तो होगा, आप घुमा दो ना थोड़ी दूर। मुझे मना किया ना मैंने, जिद मत करो और अंदर चलो। मासी प्लीज ना, वो सामने वाला बगीचा तक ही बस चलो ना। बगीचा ही तो नहीं जाना है। मतलब कुछ नहीं, पर मासी कहा था ना अंदर चलने को। चलो, अब तो डांट भी पड़ेगी। तो मैं और मासी घर के अंदर चले गए और कुछ ही देर बाद मम्मी और नानी खाना खाकर सोने चली गईं और मैं मासी से बात करने लगा। मासी, इस गांव में लोग नहीं है क्या? क्यों? शाम में जब मैं बाहर था मुझे कोई भी नहीं दिखा था। ऐसा क्यों मासी? इस गांव में शाम के बाद लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? है कुछ वजह? क्या? कहा ना कुछ वजह है। क्या करेगा जान के? प्लीज मासी बताओ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मासी बताओ ना, क्या वजह है? वजह बगीचा है। बगीचा? वो हमारे घर के पास वाला? उसका क्या मासी? वो बगीचा अच्छा नहीं है। मतलब कि उस बगीचे में कुछ है। क्या है? कुछ अजीब, कुछ ऐसी ताकत जो बुरी है। बुरे को जो कि आज तक उस बगीचे में जो भी गया वो कभी लौट के नहीं आया। क्यों? कहाँ गए वो लोग? कोई नहीं जानता, इसलिए उस बगीचे में नहीं जाना है। यहाँ तक कि शाम के बाद तो उसके आसपास भी कोई नहीं जाता, चाहे इंसान हो या जानवर। पर क्यों मासी? कहते हैं वो बगीचा लोगों को अपने पास खींच लेता है। कैसे? उस बगीचे के पास जाते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे तुम्हें बुला रही हो। वहां पर हमेशा कोहरा रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। कभी बगीचे के अंदर से किसी की चीख सुनाई देती है तो कभी किसी के हंसने की आवाज। ये तो बहुत डरावना है मासी। अजीब बात तो ये है कि इतनी डरावनी आवाजें सुनने के बाद भी इंसान उस बगीचे की ओर खिंचा चला जाता है। और एक बार किसी ने उस बगीचे के अंदर कदम रख दिया तो उसके बाद उसका लौटना मुश्किल है। इसलिए शाम के बाद कोई भी गांव वाला बगीचे की तरफ नहीं जाता और ना ही हम घर के बाहर निकलते हैं। और मासी, ये सब बातें सच है क्या? ये कोई मजाक नहीं है कुंदन। पिछले साल ही 2 लोगों ने उस बगीचे में जाने की बेवकूफी की थी। फिर वो लोग आज तक लापता है। पर मासी, वो बगीचा ऐसा क्यों है? मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ साल पहले उस बगीचे में गांव के बहुत सारे लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। एक ही साथ? एक ही रात में लगभग पूरा गांव खत्म हो गया था। और उन्होंने ऐसा क्यों किया मासी? कुछ साल पहले गांव में एक जमींदार हुआ करता था। उसने धोखे से सभी गांव वालों की जमीन पर कब्जा कर लिया था। गांव वालों ने उसके खिलाफ बहुत आवाज उठाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटे, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या? गांव वालों के पास और कोई चारा नहीं बचा तो अंत में उन सब ने मिलकर उसी बगीचे में जाकर आत्महत्या कर ली। मासी, उस जमींदार का क्या हुआ? हाँ, रात हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। और मासी, उस जमींदार का क्या हुआ? पता नहीं। और मासी, कहा ना पता नहीं। अब इस बारे में और बातें नहीं, रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। मासी, आप उस बगीचे में गए हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ना उस बगीचे के आसपास कोई नहीं जाता। तुम अपना दिमाग कम लगाया करो, समझ गए? जाओ जाकर सो जाओ।
रात बहुत हो गई है। मासी से बात करने के बाद मेरे दिमाग में उस बगीचे को लेकर और भी सवाल उठ रहे थे। मेरा मन अब भी उन बातों को मानने को तैयार नहीं था। इसलिए उस रात जब सब लोग सो गए तो मैं अकेला ही उस बगीचे की तरफ निकल गया। वहां पहुंचने पर मुझे कुछ घर दिखे जो बिल्कुल बगीचे के सामने थे। उन घरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कई दिनों से बंद पड़े हो। दरवाजों पर मकड़ी के जाले लग चुके थे और लगभग पूरे घर की दीवार पर जंगली घास उग चुकी थी। पर फिर भी उन घरों के बाहर एक लालटेन लटकी हुई थी। मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा भला इन घरों में लालटेन किसने जलाई होगी, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। मैं उन घरों को देख ही रहा था कि तभी बगीचे का दरवाज़ा दीवार से टकरा गया और रात के सन्नाटे में वो आवाज़ पूरे गांव में गूंज गई। आवाज़ के शांत होने पर मेरा ध्यान बगीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर गया। पूरे रास्ते में सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे और घास इतनी बढ़ गई थी कि ज़मीन देख पाना मुश्किल था। और उस बगीचे के अंदर के पेड़ अंधेरे और कोहरे के बीच छुप से गए थे। मुझे यह बात भी अजीब लगी थी क्योंकि बगीचे के बाहर कोहरा बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने सोचा हो सकता है पेड़ ज़्यादा होने के कारण बगीचे के अंदर कोहरा। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मुझे बगीचे में से किसी की भागने की आवाज़ आई। पर जब मैंने बगीचे की ओर ध्यान से देखा तो मुझे वहाँ कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैंने उस बात को अपना वहम समझकर टाल दिया और बगीचे को करीब से देखने की सोचने लगा। पर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई खुसफुसा के बात कर रहा हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ें और भी तेज़ होने लगी। अब मुझे हल्का डर लगने लगा था। मैंने सोचा घर लौट जाता, बदली वो आवाज़ें किसी इंसान की आवाज़ में बदली और मेरा नाम पुकारने लगी। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं वहाँ से भागना चाहता था पर मेरे पैर मानो जम से गए थे और धीरे धीरे करके वो आवाज़ें और भी तेज़ हो रही थी। कुंदन, मासी क्या कर रही हो तुम यहाँ? पागल हो गई हो क्या? मासी तुम्हें पता भी है ये कितनी खतरनाक जगह है? मासी मैं वो खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। वैसे कहा ना यहाँ से चलो, चली चलो। जिस तरह से माँ से मुझे वहाँ से घर लेकर आई थी मुझे समझ आ गया था कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मासी इतनी डरी हुई क्यों थी। अगले दिन मासी और मम्मी को किसी काम से मार कर जाना था तो वो मुझे नानी के पास छोड़ गए। मम्मी मासी हो गए काफ़ी टाइम हो चुका था तो मैं खाना खाने के लिए किचन में जाकर नानी के पास बैठ गया। पर मैं अभी भी मासी की बताई बातों के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा क्यों ना नानी से ही सच पूछ लूं। नानी क्या बगीचे में जाना मना क्यों है? मतलब हाँ, बगीचे में कोई भी नहीं जाता ना? किसने कहा? ओ मासी कह रही थी। ये सब फालतू चीजें हैं, समझा? इन बातों पर ध्यान मत दे। नहीं नानी, मासी कह रही थी वहाँ पर लोगों ने आत्महत्या कर ली थी किसी जमींदार के कारण। अरे क्या जमींदार के कारण? वो लोग कुछ काम वाम करते थे नहीं, खाने वाने को होता नहीं था तो मर गए भूखमरी से। इसमें जमींदार की क्या गलती? वो और जमींदार क्या जमींदार? उस जमींदार का क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? मतलब वो कहाँ है अभी? कहाँ रहेगा? यही है इसी गांव में। पर तू छोड़, तो नहीं समझेगा। क्या नहीं समझूंगा? बताओ ना नानी, कहाँ है वो जमींदार? अरे क्या करेगा जानकर? तुझे थोड़ी दिखेगा वो। हाँ क्यों? क्यों नहीं दिखेगा? बस ऐसे ही। अब बातें मत कर और खाना खा। नानी पर वो है कहाँ? बताओ ना। अरे यही तो बैठा है तेरे बगल में, तुझे ही देख रहा है।
हाँ, मेरे मोगल में नानी क्या बोल रही हो? ओफो, मैंने पहले ही बोला था ना कि तुझे नहीं दिखेगा। ज्यादा सवाल मत कर। पर कहाँ दिमाग मत लगा। चुपचाप खाना खा और सो जा जाके। हाँ, मुझे नानी की बातें अजीब लगने लगी थी, तो मैंने जल्दी से खाना खाया और खटिया पर जाकर लेट गया। पर मेरे दिमाग में अब भी नानी की कही बातें चल रही थी। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर नानी की बातों का मतलब क्या था, और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि जमींदार मेरे बगल में ही बैठा था। इन्हीं बातों को सोचते हुए पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। नींदों में मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है। पर तभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। कुंदन बेटा, पहचान मुझे। मैं उन आवाज़ों को ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी मेरी आंखों के सामने मेरे नाना का चेहरा आ गया। और मैं चीख कर बिस्तर से उठ गया, और जैसे ही मैंने नजरें घुमाई तो देखा कि मेरी नानी मेरे खटिया के ठीक बगल में ही बैठी थी। क्या होता है? बुरा सपना देखा क्या? नानी हो मैंने अभी नाना जी को देखा। तो देखी गया ना तुझे जमींदार। हाँ, जमींदार? हाँ, तो देखना चाहता था ना जमींदार को। पर नानी, मैंने तो नाना जी को देखा। तू अभी भी नहीं समझा? हो, अरे जमींदार तेरे नाना ही तो थे। मुझे ये तो नहीं पता कि जमींदार वाली कहानी की असलियत क्या थी, पर इस रात के बाद मैं इतना तो जरूर समझ गया था कि वो गांव सचमुच भूतिया था, और उसका कुछ न कुछ संबंध मेरे नाना नानी से जरूर था।